भरत जी महाराज से वो भगवान पे सब अपना काम छोड़ देते। तब उनके पिता ने उनका नाम जड़ नाम रखा तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ दिनों बाद उनके माता की डेथ हो गई तो पिताजी ने कहा कि बेटा हमारा भी कोई भरोसा नहीं, हम भी कब चले जाएं, पर तुम अपने छोटे भाई का ख्याल जरूर रखना। और ऐसा कहकर के कुछ दिनों बाद उनके पिता का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब सभी भाई अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखते थे, परंतु जब उनका विवाह हो गया तो कुछ दिनों बाद उनकी पत्नियां बोली, अरे आपका भाई सुबह बैठा रहता है, इससे भी कुछ काम करवाया करो। तो उनके भाइयों ने उन्हें जा करके कहा कि जाओ तुम इस खेत में गड्ढा खोदना। भरत जी महाराज भी जुट गए खेत में गड्ढा खोदने और इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि एक कुआं खोद डाला। भाई जब आए भाइयों ने कहा, अरे क्या कर दिया, गड्ढा खोदना था ना कि कुआं। भरत जी महाराज ने कहा, सबसे सरल काम है तुम्हारा, इस खेत के अंदर मक्का है और इस मक्के को तुम्हें चिड़ियों को नहीं खाने देना है और इसका ख्याल रखना है। तभी राम जी ने ऊपर से देख रहे थे, भरत जी महाराज ने विचार किया कि चिड़िया भी राम जी की और फसल भी राम जी का, खेत भी राम जी का, तो मैं कौन होता हूँ इन्हें रोकने वाला। तो कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया ये भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ 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 चिड़ी भर भर पेट। चिड़ी चोच भर ले गई बटियों न सरतानी, दान के धन ना घटे के गए दास पुनी। सब ऐसे ही भंडारा करने लगे। जड़ भरत जी का भंडारा चलने लगा। जड़ भरत जी महाराज ने सभी चिड़ियाओं को बुलाया और पूरी फसल को खिला दिया। तभी उनके भाई जब आए तो भाइयों ने जब ये कारनामा देखा तो भाइयों ने कहा कि अब तुम्हारे लिए हमारे घर में ही जगह नहीं है। और ऐसा कह करके भरत जी महाराज को निकाल दिया। भरत जी महाराज को जैसे ही निकाला, अब भरत जी महाराज सोचने लगे, न जाने अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मैं क्या खाऊंगा। विचार कर ही रहे थे कि तभी कुछ सैनिक आए और भरत जी महाराज को पकड़ के ले गए। खूब भरत जी महाराज की सेवा की, नए नए वस्त्र पहनाए, सोने के गहने पहनाए, सुंदर सा सोने का वस्त्र पहनाया गया, मस्त भोजन खिलाया गया। भरत जी महाराज बोली कि अच्छी जगह मिल गई, अब तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। परंतु कुछ देर बाद एक राजा आया और उसी के साथ एक कसाई आया। कसाई के हाथ में तलवार देखी। भरत जी महाराज समझ गए कि हमें यह खाना नहीं, अब तो हमारी बलि चढ़ेगी। तुरंत
राजा ने कहा कि अपनी गर्दन नीचे करो भरत जी महाराज से। तो भरत जी महाराज ने बोला कि मैं गर्दन नीचे नहीं करूंगा। राजा ने थोड़ा दिमाग लगाया। राजा ने कहा कि चलो माता जी को प्रणाम कर लो। भरत जी महाराज जी से प्रणाम करने के लिए नीचे झुके। कसाई ने जैसे तलवार को उठाया, मैया ने विचार किया, अगर मैंने इस भक्त की बलि ले ली तो कृष्ण भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैंने इस कृष्ण भक्त की बलि स्वीकार की तो माता को ही इस मूर्ति से बाहर आना पड़ा। तुरंत वह मूर्ति फट गई। शेषु चचाट सेव देवी भद्र काली। जैसे ही मूर्ति फटी, माता बाहर आई और माता ने समस्त दुष्टों का संहार किया। और जड़ भरत जी महाराज ने उनकी स्तुति गाई और कहने लगे कि हे मैया, आप ही के कारण आज मैं बच गया, धन्य हो। तभी माता ने जड़ भरत जी महाराज को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया और उन्हें जाने को कहा। भरत जी महाराज जैसे ही जा रहे थे कि तभी एक रहुगढ़ राजा सिंधु 24 का राजा पालकी लेकर के जा रहा था। वह रोज जाता कपिल जी के आश्रम पे सत्संग करने के लिए, परंतु आज उसका एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी को नीचे उतारा गया। राजा ने पालकी नीचे रखने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक कहार बीमार पड़ गया है। राजा ने तुरंत कहा, अरे पूरा राज्य हमारा है, किसी को भी पकड़ के ले आओ। उन्हें भरत जी ही महाराज मिले और भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। भरत जी महाराज को पालकी पकड़ाई और चलने को कह दिया। भरत जी महाराज पालकी को लेकर के जाने लगे और जैसे ही पालकी को लेकर के गए, उनकी एक आदत थी, अगर रास्ते में चींटी भी दिख जाती तो उछल जाते। पालकी चलाते समय उनके पैर के नीचे चींटी आ गई। तुरंत भरत जी महाराज उछले और जैसे ही उछले, सर जा करके जो राजा था उसका सर पालकी में लगा। राजा ने समझाया, अच्छे से पालकी चलाओ वरना मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फिर से चींटी आ गई तो भरत जी महाराज फिर उछल गए। इस बार तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा उतर के बोला, अच्छे से पालकी क्यों नहीं चला रहे हो। सभी सैनिकों ने नए कहार की तरफ इशारा किया। जड़ भरत जी महाराज को खूब डांटा कि अगर आप तूने अच्छे से पालकी नहीं चलाई तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा, यहीं पर तुझे गाड़ देंगे। जिससे ये बात कही तो जड़ भरत जी महाराज ने सोचा अब कुछ ज्यादा हो गया, इसको नरक में ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा इसे कुछ उपदेश देके ही भगा दिया जाए। जड़ भरत जी महाराज उपदेश देने के लिए जैसे ही माँ भगवान को प्रणाम करने लगे कि तभी उनका कपड़ा खिसका और उनका जनेऊ जो था, जो यज्ञोपवीत था, वह राजा को दिख गया। और जैसे ही राजा को दिखा, राजा तुरंत चरणों में गिर पड़ा और बोला, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो ब्राह्मण। मैं जितना भगवान शंकर से नहीं डरता, विष्णु से नहीं डरता, उतना सिर्फ मैं एक ब्राह्मण के श्राप और एक ब्राह्मण से डरता हूँ। समझाया, एक बात बता राजा, चक्की के अंदर एक बार आटा पिस जाए तो क्या तू उस आटे को घी बना सकता है? उस आटे को तू घी बना करके फिर से पीस सकता है? राजा ने कहा ये तो संभव नहीं है। तो फिर कहने लगे कि मैं तो संसार की तरफ वैसे ही मर चुका हूँ, तो तू मुझे कैसे मारेगा? जड़ भरत जी महाराज सुंदर उपदेश दिया और अब वह जाकर के तपस्या करने में लग गए।